एवरीवन, आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन का क्लास 10th का पढ़ने वाले हैं हम साइंस का चैप्टर नंबर 1 साइंस का। शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन की बातें करेंगे। इस वीडियो में हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं इसी चैप्टर को और शुरुआत करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन से। इस पूरे चैप्टर के अंदर 5 तरह की रिएक्शंस पाई जाती हैं। एक एक करके हम सारी रिएक्शंस को पढ़ेंगे और उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसका मतलब समझते हैं और इसके एग्जांपल्स देखते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से समझ आ रहा है कि कुछ चीज़ें कॉम्बाइन होकर रिएक्शन हो रही है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट क्या होते हैं। अगर आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट नहीं पता तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले वाले लेक्चर को देखिए ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए रिएक्शंस को समझने में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं और एक प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। वो सारी रिएक्शंस हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इन 5 मेन रिएक्शंस को पढ़ने वाले हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इस डेफिनेशन को हम इस एग्जाम्पल समझेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स, 2 या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट्स, ये दोनों क्या है? यहाँ पे रिएक्टेंट्स है। रिएक्टेंट्स जो कि कोई रिएक्शन में, किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये दोनों कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दोनों ही इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये दोनों रिएक्टेंट्स होते हैं। यहाँ पे 2 है रिएक्टेंट्स, 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स भी हो सकते हैं, पर यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स हैं। 2 रिएक्टेंट्स या उससे ज़्यादा जब रिएक्ट करते हैं ताकि एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो सके तो हम इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये हमारा प्रोडक्ट है। इस केस में प्रोडक्ट मेनली इस साइड पाया जाता है, राइट हैंड साइड पाया जाता है, और मेनली रिएक्टेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पाए जाते हैं। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारा बन जाता है H2O, जो कि वाटर है। यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है और 2 रिएक्टेंट्स हैं। सेकेंड रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन उल्टी होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, मतलब अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट होता है, उसके विपरीत, उसके अपोजिट होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसके अंदर एक सिंगल रिएक्टेंट होता है और 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं प्रोडक्ट। नहीं आया समझ? कोई बात नहीं, अभी एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लीजिए। पहले इसकी एक डेफिनेशन लिखते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे और इसके अंदर भी 3 पार्ट्स होते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? थर्मल मीन्स टेम्परेचर से रिलेटेड है। टेम्परेचर यानी अगर हीट किया जा रहा है किसी चीज़ को, किसी एक रिएक्टेंट को, ताकि 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो सके, तो उसे हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल होता है कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे, हीट का सिंबल होता है ट्रायंगल। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक ही रिएक्टेंट है और यहाँ पे 2 से ज़्यादा भी प्रोडक्ट हो सकते हैं। इस केस में 2 प्रोडक्ट हैं।
कुछ और एग्जांपल लेते हैं। इसके कुछ और एग्जांपल लेते हैं। फेरस सल्फेट को जब हम हीट करेंगे तो बनाता है फेरिक ऑक्साइड और बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब हम बढ़ते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के सेकेंड पार्ट की तरफ। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। यहाँ पे जैसे थर्मल हीट से रिलेटेड था और जब हम हीट करते थे सिंगल रिएक्टेंट को तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में ये फॉर्म कर देता था। बट यहाँ पे हम हीट के बजाय हम देने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी, और इसका एक ही एग्जांपल है जो कि है काफ़ी फेमस, वाटर पर। जब हम वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को भेजते हैं इलेक्ट्रिसिटी तो ये फॉर्म कर देता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। अब हम बढ़ते हैं तीसरी तरह की रिएक्शन के ऊपर, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर आती है सनलाइट। जैसे हमने इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिसिटी पास कराई थी वैसे हम फोटोलिटिक के अंदर फोटोलिटिक मतलब कि सनलाइट को पास कराते हैं। इसके दो फेमस एग्जांपल्स हैं। सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट पास कराते हैं तो ये बनाता है सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस, और सिल्वर ब्रोमाइड में जब हम सनलाइट पास कराते हैं तो ये फॉर्म कर देता है सिल्वर और ब्रोमीन गैस। आज के इस वीडियो में हमने दो तरह की रिएक्शंस को पढ़ा, पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आने वाली वीडियोस के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन को भी पढ़ने वाले हैं और उससे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो बिना किसी चिंता के पढ़ते रहिए और अपने लेक्चर्स को पूरा करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।